जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका प्राथमिक एजुकेशन पर। सीटेट, यूपीटेट तथा डीएसएसबी पीआरटी के लिए सीडीपी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। वाइगोत्स्की के अनुसार पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख भिन्नता है। वाइगोत्स्की के अनुसार या वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख भिन्नता है। वह भिन्नता क्या है? व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। इसमें क्या भिन्नता है? तो इसमें जो भिन्नता है वह है सी, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। क्योंकि वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में जो भाषा एवं चिंतन के बारे में उनका दृष्टिकोण है, उनमें एक प्रमुख भिन्नता थी। क्या भिन्नता थी? कि वाइगोत्स्की के अनुसार जहां संज्ञानात्मक विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से घटित होता है। किसके? वाइगोत्स्की के अनुसार जहां संज्ञानात्मक विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से घटित होता है तथा भाषा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वहीं पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास का प्रतिमान है, जो संज्ञानात्मक विकास का सार्वभौमिक स्तर प्रदर्शित होता है, वह सामाजिक सांस्कृतिक असमानताओं के साथ साथ असमानताओं का कोई असमान प्रभाव नहीं पड़ता है तथा भाषा का चिंतन या संज्ञानात्मक विकास पर भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यही दोनों में अंतर है, यही दोनों के दृष्टिकोण में अंतर है। उनका क्या है कि सामाजिक विकास से बच्चा वाइगोत्स्की के अनुसार सीखता है, और वह कह रहे हैं कि संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक विकास या जो वहाँ के प्रभाव हैं उनमें कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? वह कौन स्तर है? तो वह स्तर है फर्स्ट स्तर। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार जो बताया गया है कि नैतिक विकास के स्तरों में प्रथम स्तर जो पूर्व परंपरागत स्तर होता है, इस स्तर पर नैतिक विकास सामाजिक व सांस्कृतिक नियमों में, जैसे अच्छाई बुराई, सही गलत आदि की जो व्याख्या मिलने पर या मिलने वाले दंड, पुरस्कार अथवा नियमों का समर्थन करने वाले व्यक्तियों की जो शारीरिक सामर्थ्य अथवा होने वाले जो स्थूल परिणामों में आंकी जाती है, वह स्तर 1 में ही होती है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते हुए या लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्ति होगा? अंतर्निहित संभावित दंड की तरफ, व्यक्तिगत आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की तरफ, व्यक्तिगत मूल्य की तरफ या परिवार की अपेक्षाओं की तरफ? वह किस तरफ जाएगा? तो जब भी जाएगा तो अंतर्निहित संभावित दंड की तरफ जाएगा, क्योंकि कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार है और इस स्तर पर बालक नैतिक विकास के तीनों सोपानों के अंतर्गत होता है। जैसे आत्म केंद्रित निर्णय, जो सेल्फ डिसीजन लेना होता है, आत्म केंद्रित निर्णय होता है, इसमें बालक अपनी इच्छा और अनिच्छा अथवा पसंद नापसंद को हटाकर किसी भी नियम की परवाह नहीं करता है, उसकी जो इच्छा होती है वो करता है। और दूसरा दंड या आज्ञा पालन, अभिमुखता जो होती है इसमें बालक नैतिक व्यवहार दंड या आज्ञा पालन से निर्धारित व संचालित होता है। जैसे माता पिता उसको दंड देते हैं तो डरा हुआ होता है माता पिता से, तो नैतिकता दिखाने के लिए उस दंड के अनुसार चलता है। और तीसरा होता है यांत्रिक सापेक्षता की अभिमुखता। इस स्तर पर बालक जो है मानते हैं कि जो प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं को देखना होता है तथा कोई भी व्यक्ति केवल उन व्यक्तियों के प्रति उत्तरदायी होता है जो उसकी सहायता करते हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं जब उनकी जो सहायता करता है उसी का कहना मानते हैं, उसी के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इसमें क्या होगा? अंतर्निहित संभावित दंड की संभावना। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। जो स्कीमा है, जो अवधारणा है, उसमें बदलाव की जो प्रक्रिया है क्या कहलाएगी? तो जो प्रक्रिया है कहलाएगी समायोजन। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए जो वर्तमान की जानकारी है तथा जब उसमें कोई बदलाव किया जाता है, जब उसमें आप जैसे नया कोई चीज़ सीख रहे हैं, पुरानी चीज़ को वो भी सीखे हैं, तो उस पुरानी चीज़ में नई चीज़ को, नई चीज़ में पुरानी चीज़ को जब शामिल करेंगे तो नया अनुभव बनेगा।
तो उस जो नया अनुभव बन रहा है वो दोनों की जो बौद्धिक संरचनाएं बन रही हैं, जो संरचना बनी है उसमें जो सुधार हो रहा है उसके परिवर्तन को क्या कहते हैं, समायोजन करते हैं। क्योंकि उन जानकारियों को आप समायोजित कर रहे हैं तभी तो एक विशेष जानकारी निकल रही है। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच की अवस्था का बच्चा किस संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है? तो वह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। क्योंकि 2 से 7 वर्ष का बच्चा 2 से 7 वर्ष का जो बच्चा होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। अगर संवेदी गति की बात की जाती है तो बच्चा जो होता है 0 से 2 वर्ष के बीच में होता है। अमूर्त संक्रियात्मक की बात की जाए तो बच्चा 7 से 11 वर्ष की अवस्था में होता है। और औपचारिक संक्रिया की अवस्था की बात की जाए तो बच्चा जो होता है 11 से 15 वर्ष की अवस्था में होता है। तो इस समय क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है, क्या है? तो वह है लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि जो होती है 2 से 7 वर्ष की होती है। क्या होती है? 2 से 7 वर्ष की होती है। जब 2 से 7 वर्ष की होती है इसमें बच्चा जो होता है अहम केंद्रित हो जाता है। वे चीज़ों को स्वयं सिद्ध करने में या स्वयं में देखने लगता है। इस अवस्था में जो बच्चा होता है वह लक्ष्य को दृष्ट व्यवहार की योग्यता से सीखने की कोशिश करता है और जो देखता है वही सीखता है। इसी अवस्था में जो संकेतात्मक कार्य का जो प्रादुर्भाव होता है तथा भाषा का प्रयोग प्रारंभ हो जाता है। जैसे जैसे आप जो कहेंगे 2 से 7 वर्ष की अवस्था में जब बच्चा होता है, आप जिन शब्दों को कहेंगे वो शब्दों को वही दोहराना शुरू करता है। इसमें अनुकरण जो करेगा नकल के रूप में भी करता है। तो उसका लक्ष्य क्या होता है, नकल करना क्या हो जाता है, उसका लक्ष्य हो। तो लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता होती है 2 से 7 वर्ष में। आप जो करेंगे सेम वही करेगा। निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है? निम्न में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक से हुआ है? इसमें क्या है? इसमें है सामाजिक संविदा अभिविन्यास। सामाजिक संविदा अभिन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा है। इसमें इसी जोड़े का मिलान सही हुआ है। वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना क्या करती है? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों की जो व्यक्तिगत वाक संकल्पना है वो क्या करती है? वो स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? भाषा का उपयोग करते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, क्या? उसके सामाजिक संदर्भ में। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास से संबंधित जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास की अवधारणा को बताया है, इसके अनुसार संज्ञानात्मक विकास एक अंतर वैयक्तिक सामाजिक परिस्थितियों में संपन्न होता है। क्योंकि बच्चा समाज में रहकर सामाजिक परिस्थितियों से सीखता है, तो जो कुछ वो सीखता है उसके सामाजिक मूल्यों का प्रभाव अवश्य होता है। अतः सीखने से जो सामाजिकता होती है उसको पृथक किया ही नहीं जा सकता। कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। क्या प्रस्तुत किए हैं? कोहल वर्ग ने जो प्रस्तुत किए हैं वो नैतिक विकास के चरण को प्रस्तुत किए हैं। मनोवैज्ञानिक जो लॉरेंस कोहल वर्ग हैं उनके अनुसार बालक के नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। क्या किया गया है? कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया है। और कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत की 3 प्रमुख चरणों का उल्लेख किया है। और 3 चरण कौन कौन से हैं? जिसमें पहला आता है पूर्व परंपरागत स्तर, जिसे प्राक रूढ़िगत स्तर भी कहते हैं। दूसरा होता है परंपरागत स्तर, क्या? कि रूढ़िगत जो नैतिक स्तर होता है, रूढ़िगत नैतिक स्तर होता है। और तीसरा जो होता है उत्तर रूढ़िगत स्तर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? निम्न में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? तो इसमें जो सही मिलान वाला जोड़ा है वह है ए, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य है। क्या है? योग्य है। यहाँ गलत लिख दिया गया है, योग्य है।
जीन पियाजे के अनुसार अगर देखा जाए तो जो संवेदनात्मक गामक अवस्था होती है शैशवावस्था से 2 वर्ष की अवस्था तक चलती है। इस अवस्था में बालक वस्तु को पहचानने की कोशिश करता है तथा जैविक क्रियाओं को अपनाता है। तो मूर्त संक्रियात्मक बच्चा जो है साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य हो जाता है। साथ ही जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का चरण आता है, फिर औपचारिक संक्रियात्मक का चरण आता है। तो इसमें औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जो लास्ट स्टेज है इसमें 11 वर्ष के बाद होता है। इसमें बच्चा पूर्ण चिंतन करने लगता है और समस्या का समाधान बौद्धिक क्षमता से, अपनी ही बौद्धिक क्षमता से करना सीख जाता है। तो यही जोड़ा सही है। जबकि औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा औपचारिक में अनुकरण प्रारंभ कर ही नहीं सकता। शैशवावस्था में तर्क का प्रयोग हो ही नहीं सकता, अनुमान लगा ही नहीं सकता। और जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसमें निगरात्मक विचार ये सब प्रयोग कर ही नहीं सकता। जब मूर्त संक्रियात्मक आती है तो बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इस अवस्था में जो 7 से 11 वर्ष का वक्त आता है, इस अवस्था में बच्चा जो है अपना चिंतन स्वयं करने लगता है और बौद्धिक संक्रिया, गुणा, जोड़, घटाना, भाग, अतिरिक्त का वर्गीकरण करने लगता है। के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान या निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। किस विद्वान के अनुसार? तो यह विद्वान है जीन पियाजे। कौन है? जीन पियाजे। जीन पियाजे जो हैं प्रथम मनोवैज्ञानिक हैं जिसने व्यक्ति को जन्म से ही क्रियाशील तथा सूचना प्रमाणिक माना है। तो इनका मानना है कि जो बच्चे हैं वो सक्रिय ज्ञान के निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो अपने ही सिद्धांतों की में अपनी ही रचना करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? भाषा के बारे में वाइगोत्स्की और पियाजे के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। तो अब वर्णन है सी, क्योंकि पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। यही सत्य है। लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कई भाषा सीखते हैं। लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे भाषा अर्जन की युक्ति से कई भाषा सीखते हैं और वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने के बाद भाषा विकास का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भाषा मानव विकास के चिंतन के स्वभाव को बदल देती है। यह भाषा विकास में सांस्कृतिक या संस्कृत की बहुत बड़ी भूमिका कम होती है, भूमिका बहुत कम होती है। इसमें कौन सा कथन सत्य है? जो कथन सत्य है वह है सी ऑप्शन, भाषिक मानव विकास यानी भाषी विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देती है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा समाज द्वारा दिया गया प्रमुख सांकेतिक उपकरण है और जो बालक की विकास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, प्रभाव डालता है, क्योंकि भाषा का विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदलता है। भाषा का स्वभाव ही मानव चिंतन को बदल देता है। आपकी भाषा आपके चिंतन में अहम योगदान देती है। जीन पियाजे द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है। जीन पियाजे द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है। जो संरक्षण से प्रत्यय है इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है कि कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां क्यों न बदल जाए। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो वह किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर होते हैं। जबकि पियाजे को के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों को का क्रम बदला जा सकता है, नहीं बदला जा सकता। पियाजे का तर्क है संज्ञानात्मक विकास चरणों को आगे बढ़ने में निरंतर होता है, ऐसा सत्य नहीं है, निरंतर नहीं होता है। और पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण नहीं प्रस्तावित किए हैं। क्या है इसमें? किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि चरण स्थिर हैं। अर्थात संज्ञानात्मक विकास के किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये सभी चरण निश्चित व स्थिर होते हैं। पियाजे ने कहा है कि यह आवश्यक नहीं है कि सभी जो बच्चों में विकासात्मक चरण एक ही समय दिखाई पड़े, परंतु यह निश्चित है कि सभी विकास के जो चरण हैं उनको धीरे धीरे गुजरना, उसी पथ पर गुजरना पड़ता है। और संज्ञानात्मक विकास का चरण
जो होता है वो छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ये चरण स्थिर होते हैं।